आईडीएफ ने हिजबुल्लाह को भी टारगेट किया है। ईरान ने 72 घंटों में बदला लेने की धमकी दी है। ईरान पर जवाबी हमले के लिए इजराइल पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। साथ ही ईरान की धमकी के बाद अमेरिका भी अब अलर्ट हो गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आईडीएफ ने हिजबुल्लाह को टारगेट किया। मिडिल ईस्ट में युद्ध का काउंटडाउन। इजराइल पर बड़ा हमला करेगा ईरान। हिजबुल्लाह, हूती और हमास मिलाएंगे हाथ। इजराइल पर होगा ट्रिपल अटैक। मिडिल ईस्ट में जंग का सायरन बजने वाला है। ईरान और इजराइल में छिड़ने वाला है महायुद्ध। हमास ने इसकी शुरुआत कर दी। हानिया की हत्या से तिलमिलाए हमास के आतंकियों ने गाजा पट्टी से इजराइल पर बम बरसाए। हालांकि इजराइल ने इन हमलों को नाकाम कर दिया और गाजा पट्टी पर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें हमास के वो लॉन्चर तबाह कर दिए जिनसे बम बरसाए जा रहे थे। गाजा पट्टी के अलावा इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया। इजरायली फाइटर जेट्स ने पूर्वी लेबनान के बेका घाटी में हौश अल सैयद अली शहर में बाहरी इलाके में हवाई हमला किया। इसकी शुरुआत इजरायली एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों पर साइबर अटैक के जरिए हो चुकी है। इजराइल को हर मोर्चे पर घेरने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 31 जुलाई को हानिया को ढेर किया गया। उसी दिन से जंग का नया मोर्चा खुलने की आशंका बनी हुई है। अब इंतजार है कि ईरान कब और कैसे हमला करेगा। बढ़ते तनाव के बीच इजराइल ने भी बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी है। नेतन्याहू ने डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत करने का आदेश दिया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में नौसेना के क्रूजर और डिस्ट्रॉयर भेजने की मंजूरी दे दी। ये क्रूजर बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिरा सकते हैं। अमेरिका मध्य पूर्व में लड़ाकू विमानों का एक अतिरिक्त स्क्वाड्रन भी भेज रहा है। पेंटागन की ओर से साफ किया गया कि मिडिल ईस्ट में यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किया जाएगा। इससे लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा। अमेरिका को आशंका है कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर स्ट्राइक कर सकता है और इसीलिए एहतियात के तौर पर फोर्स बढ़ाने को हरी झंडी दी गई है। तेहरान में कड़ी सुरक्षा के बावजूद हुई हानिया हत्या से साफ है कि इजराइल बेहद ताकतवर है और उससे भिड़ना आसान नहीं है। इसके बाद भी अंदेशा गहरा रहा है कि मिडिल ईस्ट समेत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। जंग बढ़ी तो वहीं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आज पूरी दुनिया तक जाएगी।
यही वजह है कि खतरा लगातार बढ़ रहा है और जिस तरह अमेरिका की ओर से संकेत मिले हैं वो बेहद खतरनाक है। इजराइल की हिफाजत के लिए अमेरिका भले ही साथ खड़ा हो, इसके बावजूद ईरान को भी कम नहीं आंका जा सकता। माना जा रहा है कि ईरान जरूरत पड़ने पर हमास, हिजबुल्लाह और हुती समेत अपने समर्थक देशों को साथ लेकर इजराइल पर अटैक कर सकता है। ऐसे हालात बने तो नतीजा भी उतना ही घातक हो सकता है। सवाल यही है कि मिडिल ईस्ट में धधक रही ये ज्वालामुखी कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर में तो नहीं बदल जाएगी। टीम न्यूज नेशन। दावा किया जा रहा है कि ईरान की ओर से इजराइल पर एक साथ विस्फोटक मिसाइलें दागी जाएगी, ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किया जाएगा, साथ ही सहयोगियों को साथ लेकर तीन तरफ से धावा बोला जाएगा। ईरान ने ऐसा किया तो इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा। आईडीएफ पहले ही अपनी तैयारी पुख्ता कर चुका है। यही वजह है कि लगातार समीक्षा की जा रही है और सेना हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश में है। इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है। तेहरान में हमास चीफ की हत्या के बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई पहले ही 72 घंटे में इजराइल से बदला लेने की धमकी दे चुके हैं। इस धमकी की गूंज व्हाइट हाउस तक सुनाई दी है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के हालात पर अमेरिका लगातार नजर बनाए हुए है और बाइडेन ने सैन्य तैनाती बढ़ाने का आदेश भी जारी कर दिया। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में नौसेना के क्रूजर और डिस्ट्रॉयर भेजने की मंजूरी दे दी। ये क्रूजर बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिरा सकते हैं। अमेरिका मध्य पूर्व में लड़ाकू विमानों का एक अतिरिक्त स्क्वाड्रन भी भेज रहा है। पेंटागन की ओर से साफ किया गया कि मिडिल ईस्ट में यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किया जाएगा। इससे लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा। अमेरिका को आशंका है कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर स्ट्राइक कर सकता है और इसीलिए एहतियात के तौर पर फोर्स बढ़ाने को हरी झंडी दी गई है। तेहरान में कड़ी सुरक्षा के बावजूद हुई हानिया हत्या से साफ है कि इजराइल बेहद ताकतवर है और उससे भिड़ना आसान नहीं है। इसके बाद भी अंदेशा गहरा रहा है कि मिडिल ईस्ट समेत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। जंग बढ़ी तो वहीं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आज पूरी दुनिया तक जाएगी। यही वजह है कि खतरा लगातार बढ़ रहा है और जिस तरह अमेरिका की ओर से संकेत मिले हैं वो बेहद खतरनाक है। इजराइल की हिफाजत के लिए अमेरिका भले ही साथ खड़ा हो, इसके बावजूद ईरान को भी कम नहीं आंका जा सकता। माना जा रहा है कि ईरान जरूरत पड़ने पर हमास, हिजबुल्लाह और हुती समेत अपने समर्थक देशों को साथ लेकर इजराइल पर अटैक कर सकता है। ऐसे हालात बने तो नतीजा भी उतना ही घातक हो सकता है। सवाल यही है कि मिडिल ईस्ट में धधक रही ये ज्वालामुखी कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर में तो नहीं बदल जाएगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।